अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने सारे आलम के सारे इंसानों की कामयाबी अपने मुबारक दीन में रखी है। ये दीन हम सब की ज़िंदगी में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से आएगा। इसी मेहनत के सिलसिले में 2021 का सालाना आलमी इज्तिमा उसका दूसरा हिस्सा, जिसमें हमारा इलाका हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, गिलगित, कोहाट इस तरह के इलाके शामिल थे। पहला हिस्सा पिछली जुमरात से शुरू हुआ था, इतवार को दुआ हो चुकी थी और इंशाअल्लाह कल जो है हमारे हिस्से की भी हिस्सा दोम उसकी दुआ हो जाएगी। तो पिछले साल कोविड की वजह से इज्तिमा तो नहीं हो सका, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है और भरपूर लोगों ने शिरकत की है, लाखों का मजमा आया है इस दफ़ा। लेकिन यहाँ पर मैं पहुँचा कैसे, इज्तिमा गाह में किस तरह पहुँचा, चले मैं आपको ये दिखाता हूँ। बैग मैंने पैक कर लिया है, कपड़ों का जोड़ा, तौलिया, चादर और जराबें और साथ स्लीपिंग बैग मेरे पास नहीं है, वो इंशाल्लाह मेरा भाई वहाँ लाहौर ले आएगा। तो ये चीज़ें हैं, 3 दिन के इज्तिमा के लिए काफ़ी होगी। ये आ गया जी मैं फैसल मूवर्स के टर्मिनल पर और यहाँ पर टिकट लेंगे। अभी बस में आधा घंटा है निकलने में, तो मैंने सोचा कि ज़रा मैं भी टैंकी फुल कर लूँ, यानी चाय पी लूँ। भाई चाय हमारा पेट्रोल है। इसमें बिठा दो तो अकेला आ जाओ। जी तो लाहौर पहुंच चुका हूं मैं और अभी जा रहा हूं अली टाउन। वहां से मेरे भाई मुझे पिक करेंगे और वहां रायवन मरकज़ छोड़ कर आएंगे। अभी
ये ऑरेंज ट्रेन आने वाली है, यहाँ से इंशाल्लाह ऑरेंज ट्रेन पर अली टाउन जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमागाह पहुँचे हैं जी, रायवेंट। मैं 2009 में पहली मरतबा इज्तिमा पर आया था। उस वक़्त सालाना सिर्फ़ एक इज्तिमा हुआ करता था, लेकिन अब ये 4 हिस्सों में होता है। कुछ हल्के पहले हिस्से में, कुछ हल्के दूसरे हिस्से में। हमारे रायवेंट के बुज़ुर्ग हज़रात फरमाते हैं कि ये इस इज्तिमा का मकसद सिर्फ़ लोगों को जमा करना नहीं है, बल्कि ये इज्तिमा तो कुर्बानियों की जमा होने का नाम है। यानी कोई सफ़र की कुर्बानी दे रहा है, कोई माल की कुर्बानी दे रहा है और जान की कुर्बानी दे रहा है, कोई सर्दी में खुले आसमान के तले सोने की कुर्बानी दे रहा है। इस तरह हर बंदा कोई ना कोई कुर्बानी दे कर आ रहा है, और जब मुस्लिम उम्मा कुर्बानियाँ देगी तो अल्लाह पाक हालात को बदलेंगे। तो हर इज्तिमा में तालीम का अमल होता है, हर नमाज के बाद बयानात होते हैं जिसमें बांग्लादेश से, इंडिया से और हमारे पाकिस्तान से जो बुज़ुर्ग जिन्होंने सारी ज़िंदगी दीन में लगा दी, उनके बयानात होते हैं। वो पूरे मजमे को इस बात पर फ़िक्रमंद करते हैं कि हम सब इस दीन की मेहनत में लग जाएं, हम सब इस कलमे को सारे आलम तक पहुंचाने वाले बन जाए। बस इसी फ़िक्र का नाम दावत व तबलीग है, और यही इज्तिमा का मकसद है कि जितने भी शुरका हैं उन सब में इस फ़िक्र को बेदार किया जाए। मुझसे अक्सर अहबाब पूछते हैं कि आप इस इज्तिमा में जाके करते क्या हैं? तो भाई इसमें इस्लाही बयानात होते हैं हमारे बुज़ुर्गों के, वो सारे लोगों को इसी बात पर लाते हैं कि जो आली शान मेहनत जिसके लिए अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया, ये हमारा तो ख़ासा ही है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मा, आप तो बेहतरीन उम्मत हो। क्या करते हो? तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौन अनिल मुनकर, कि आप भली बातों का हुक्म देते हो, बुरी बातों से रोकते हो। वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, और इससे भली बात क्या हो सकती है, अहसन बात क्या हो सकती है, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तो हमारा तो ख़ासा ही है, यही हमारे दिलों में आ जाए कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को आलम, इस पूरे आलम के हर इंसान तक पहुँचाना है इंशाअल्लाह। सजदा कैसा है, आप अपनी नमाज के अंदर जो पढ़ा जा रहा है सबक और सूरत फातिहा को सीखा जाए, और ऐसे ही दुआए कनून है जिसको सीखा जाए। जितना हम नमाज़ों को सीखेंगे, इसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो हमारी नमाजें जानदार होती जाएंगी। और एक तो यह है कि मेरी नमाज ठीक हो जाए, दूसरा मेरी औलाद की भी नमाज ठीक हो जाए, मेरे घर वालों की नमाज ठीक हो जाए। जैसे मेरे लिए जन्नत में जाना ज़रूरी है, ऐसे ही मेरी औलाद के लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए, मेरे बहन। ये तश्कील की जगह, यहाँ जमातों की तश्कील होकर मुख्तलिफ़ इलाकों में भेजी जाती हैं। ये सारी जगह तश्कील के लिए छोड़ी है। जैसे ये जमात है, इसकी तश्कील हो रही है, वो सामने हो रही है। यहाँ पर आकर बुज़ुर्ग पर्चा बनाते हैं जमात का, उसके सब के नाम, शनाख्ती कार्ड वगैरह। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। हम 2 जमातें बना लेते हैं, इसमें से 1-2 साथी काटो और दूसरी जमात में से 2 साथी काटो, मशवरे से पूरी जमात बन जाएगी। तो ये हर हल्के का अपना एक तश्कील के लिए ये जगह छोड़ी है। यहाँ पर आप बिस्तर वगैरह नहीं बिछा सकते। इसी तरह जैसे ये कोहाट का तश्कील का हल्का है, यहाँ पर से भी जमातों की तश्कील हो रही है, आप देख सकते हैं।
लुक़ता, ये अगर कोई आपकी चीज़ वगैरह गुम हो जाती है तो यहाँ जमा हो जाती है, या आप अगर मिसाल के तौर पर रास्ता भूल जाते हैं, बांस नंबर, अपना हल्का इलाका भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आप राबता कर सकते हैं। लुक़ता कहते हैं इसको, गुमशुदा अशिया और अफराद। ये हल्का एबटाबाद है वैसे, यहाँ सारा इसी के साथ ही हरीपुर, हवेलियाँ। ये मेन रास्ता है, रास्ता नंबर 2, और यहाँ 2 है ना, 3 है, अच्छा सॉरी, हाँ जी 3 है। और ये दाएं तरफ से जाने वाले, वहाँ से बाएं तरफ इस तरह। जिक्र करते जाएं अपने ये थोड़ा ऊपर से व्यू है। ये सामने हमारा मेन हल्का गिलगित, और वो हल्का नंबर 12 कोहाड़, ये रात आते हैं उनके लिए। और वो सामने आप देख रहे हैं मिंबर है उलमा का, हमारे बुज़ुर्गों के जो बयानात वगैरह होते हैं वो यहाँ मिंबर से होते हैं। तो पिछले साल तो खैर कोविड था, उससे पिछले साल जब मैं आया था तो हमारा हल्का इस मिंबर के पास आया था, तो मैंने सारे बयानात जो है मिंबर के पास से सुने थे जब 2019 में हमारी जमात इधर आई थी। वो सामने आप देख लें, वज़ू करने की भी जगह है। माशाल्लाह लाखों का मजमा आता है, और हज़ारों के हिसाब से जमातें वो निकलती हैं साल के लिए, बैरून के लिए, चिल्ले 4 माह के लिए। सामने वज़ू करने की जगह है, और वो पीछे बाथरूम्स हैं सारे। वो यहाँ हर इलाके के, हर हल्के के अपने अपने हैं। इसी तरह इस रोड पर चलते जाएंगे तो अपने हल्कों के बाथरूम्स वगैरह और वज़ू करने की जगह। और गर्मी है वैसे, यहाँ देख लें बर्फ़ भी मिल रही है, पानी गर्म हो गया, दिन को ज़रा गर्मी थी। सामने कैंटीन्स हैं, कोई खाने पीने की चीज़ें अगर आप ख़रीदना चाहें, दूध, बेकरी की चीज़ें, दही वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, और वो सामने वहाँ बैठकर आप खाना खा भी सकते हैं। ये हिंदू की कैंटीन है, पिछले साल भी यहाँ पर यही थी। वो आगे कराची की कैंटीन है, और वो सामने रावलपिंडी की कैंटीन है। आपको ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। ये बाज़ार है। इकामत शुरू हो रही। حي على الصلاة
तो क्या है तो जन्नत में दो काम है। एक अक्ल सवारी जदीद, हर रोज नए नए फल खाना, नए नए किस्म की खाना, नए फल, और ज़ौजतुन जदीद, हर रोज आपके लिए नए बीवी। आपका बीवी हमेशा नया बने रहेगा, कभी पुराना नहीं होगा। ये दो ही काम है जन्नत में। तो दुष्ट आदम अलैहिस्सलाम को मगरिब को कुछ थोड़ा सा वक्त बाकी है और माशाल्लाह ये मंज़र देखें, सब हज़रात वज़ू कर रहे हैं। ये मेन रायबंड की रोड है, वो सामने कैंटीन्स हैं, इस तरफ पंडाल है, वो उस तरफ देखें तो आपको पार्किंग नज़र आ रही होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने असरार से अपने अहकाम की पूरा करने में मदद हो तो उसको माल दिया और माल के अहकाम दिए। आज भी यही बात है कि आज भी अल्लाह ताला अपने बंदों को विश्वास देते हैं और असरार के साथ अहकाम देते हैं, वो भी सही तरीका है। सारी पार्किंग है जी, मोटरसाइकिल्स की पार्किंग सेपरेट होती है और बड़ी गाड़ियों की पार्किंग इधर है। ये साथ ही बाज़ार भी है जी, और रेस्टोरेंट। ये नमाजी आदमी को नमाज पढ़ने के काबिल करती है। अल्लाह वालों, ये कमजोरी के लिए ये सब लोग अब रात को सोने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सो भी चुके हैं यहाँ पर। ये मेरा बिस्तर है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु व यदिकल खैर कुल्लुहु इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंता अहक्कु मन ज़ुकिर व अहक्कु मन उबिद व अंसरु मन इब्तग़िया व अरअफ़ु मन मलक व अजवदु मन सुइल व अवसा मन अता। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीका लक वल फर्द ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़निक व लन तुसा इल्ला बिइल्मिक तुदाउ फतशकुर व तुसा फतग़फिर अक़रबु शहीद व अदना हफ़ीज़ قلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك ممضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما قضيت. الأمر ما شريت والخلق خلقه والعبد عبده وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجعل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वापसी। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने दीन की आलीशान मेहनत के लिए कबूल फ़रमाए और मुझे और आपको इस सारे आलम की हिदायत का ज़रिया बनाए। इसी के साथ ही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक और नेकी, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह।